नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप इस समय देख रहे हैं लाइव तस्वीरें बीकानेर से। आपने बहुत सारे समाज देखे होंगे कि जिनमें होली का पर्व मनाया जाता है, जैसे कि कल होली का दहन था और आज जो है होली का दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। तो आज मैं आपको एक ऐसे समाज से भेंट करवाने वाली हूँ जो कि होली का दहन नहीं मनाता है, लेकिन होली को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आज आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गंगाशहर से, जहां पर जो है ये बिश्नोई समाज का मंदिर है। और बिश्नोई समाज के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है यहाँ पर बिश्नोई समाज के अंदर होलिका दहन नहीं मनाया जाता है। शाम के वक्त जो है होलिका दहन के लिए जो है कार्यक्रम होता है। बिश्नोई समाज में होलिका दहन के वक्त जो लकड़ियाँ होती है, जो अग्नि होती है, अग्नि तक को नहीं देखा जाता, क्योंकि वो एक बिश्नोई समाज के अंदर बुरा संकेत माना जाता है। तथा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बिश्नोई समाज है उनको प्रहलाद पंथी भी कहा जाता है। बिश्नोई समाज के अंदर जो है सुबह के समय, जब अगले दिन होता है होली का दिन, जैसे कि आज है, तो आज जो है सुबह के समय बिश्नोई समाज के जितने भी सदस्य होते हैं घर के अंदर, वे आते हैं और पहल लेके अपने घरों की ओर जाते हैं, जिसके बाद में होली का पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। और होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार के जो मीठे भोजन होते हैं उनको तैयार किया जाता है, और जो इसके अलावा जो खिचड़ी है वो खाया जाता है, क्योंकि ये शोक का दिन माना जाता है बिश्नोई समाज के अंदर। और आप जो इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बीकानेर के गंगाशहर से है, जहाँ पर बिश्नोई समाज के मंदिर में इस समय जो है पाल जो है जनता को दी जा रही है। इस समय हमारे साथ में लाइव जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मोखराम जी दानिया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार साहब सबको आपको। तो जैसे कि हमने अभी हमारे दर्शकों को भी बताया कि बिश्नोई समाज जो है वह होलिका का जो देहांत होता है उसको नहीं देखता है, तो जो बिश्नोई समाज उसको प्रहलाद पंथी क्यों कहा जाता है? श्री गुरु दम्बेश्वर भगवान ने प्रहलाद पंथी उसी टाइम पहाड़ दे करके और प्रहलाद पंथी बनाया था। गुरु दम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि प्रहलादासु वाचा कीवी आयो 12 काजे 12 मासु एक घटे तो सूचे लो गुरु लाजे। गुरु महाराज ने अवतार लिया, 12 करोड़ जीवाजनों को उद्धार करने के लिए धरती पर आए थे। तो प्रहलाद जी से पहले ही वाचा किया हुआ था, वचन किया हुआ था, इसलिए आकर के और प्रहलाद पंथी कहलाता है। विष्णु समाज उसी लिए प्रहलाद पंथी कहे जाते हैं। हम होली का दहन नहीं करते हैं, ना उस अग्नि को देखते हैं। हमारा काम है सुबह शाम को जागरण लगाना, सुबह भोर सभी से शब्दों को पाठ करके और विशाल यज्ञ करते हैं। इसलिए अभी पाल हुआ है, विशाल यज्ञ हुआ है, पक्षियों के लिए चुगा और दान पुण्य करते हैं आज के दिन, इसलिए शुभ दिन माना जाता है। हम अभी खुशी मनाते हैं कि हमारा प्रहलाद बच गए, और उसकी भक्ति के लिए हम 24 घंटा भक्ति करते हैं। और ये बिश्नोई समाज प्रहलाद पंथी कहलाते हैं। जीव रक्षा अध्यक्ष मोखराम दारणिया, बीकानेर। प्रहलाद भगवान को ख़त्म करने के लिए जो है होलिका को हिरण्यकश्यप ने उपयोग किया था। होलिका जो है वो प्रहलाद जी की बुआ थी, जिनको ये आशीर्वाद प्राप्त था, उनको वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, बशर्ते कि किसी पुरुष का के साथ में हाथ लगा हुआ या संपर्क नहीं हो। तो उस होलिका के वरदान को हिरण्यकश्यप ने दुरुपयोग किया और प्रहलाद भगवान को मारने के लिए होलिका को कहा कि तुम्हें इसको लेके बैठना है, तुम जलोगी नहीं, ये जल जाएगा। और हुआ उल्टा कि क्योंकि भले ही संबंधी हो, भगवान प्रहलाद पुरुष थे, तो उनका संपर्क था, तो वो होलिका का वरदान समाप्त हो गया और होलिका जल गई, भगवान बच गए। और होली जलने तक हम दुखी रहते हैं। हमें ये दुख रहता है कि हमारे भगवान को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा आज, लेकिन जब होली जल जाती है और भगवान बच जाते हैं, तब खुशी में हम दूसरे दिन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यही इसका जो है मूल उद्देश्य है। तो अगले दिन जैसे कि हवन के बाद में क्या कुछ तरीके से जो है सेलिब्रेट करते बिश्नोई समाज के सदस्य? सेलिब्रेट हवन ही है, हवन करके यज्ञ करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, नमन प्रणाम करते हैं, प्रेम भाईचारे का संदेश देते हैं, झगड़े नहीं करने, साथ में रहना, जो जीवन शैली सही रखना, नशा नहीं करना, ये जो है वो हम संदेश देते हैं आपस में। जो गुरु महाराज के शब्दवाणी है और है भजन है, साखी है, उनमें भी यही संदेश है। और इस मिलने का उद्देश्य भी यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए। ये मानव मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कृष्णा राम जी मांझू ASI। तो आप थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए कि जो बिश्नोई समाज है उनका प्रहलाद के साथ में क्या कुछ संबंध माना जाता है विशेष रूप से?
देखो, हम विष्णुपंथी हैं और प्रहलाद जी भी विष्णुपंथी ही। तो विष्णुपंथी जो भी हैं, जैसे शाम को पूर्व में वक्तों ने बता दिया भाई होलिका दहन पे भाई होलिका को हिरण्याकशिप ने प्रहलाद को साथ लेकर जलने का आदेश प्रदान किया। तो पूरा जो विष्णु स्वरूप है, विष्णु को मानने वाले हैं, क्योंकि प्रहलाद जी विष्णु के ही रूप थे और हम उन्हीं को आगे हम फॉलो कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान भी विष्णु के अवतार थे, तो वो अवतारी पुरुष थे। तो जो भी विष्णु के मानने वाले उपासक थे, तो उनमें एक भय था कि हमारे जो आराध्य देव हैं प्रहलाद हैं और इसको होलिका दहन कर देगी। तो उनमें मन में एक भय था और दुख भी था। तो इसलिए होलिका की जो ज्वाला है या वो होली जलाई जाती है उसका दर्शन नहीं करते हैं। और उसी दिन हम शौक से हम खिचड़ा का खाना बनाते हैं। बाकी लोग वो अपने मिठाइयाँ बनाते हैं होली के लिए। तो विष्णु संप्रदाय जो भी हैं, जैसे हम विष्णुई हैं और भी हैं, तो वो होली के दिन हम शाम को खिचड़ा बनाते हैं और एक शौक का स्वरूप खिचड़ा बनाते हैं। सुबह जैसे पता चलता है कि होली का तो जल कर दहन हो गया और वो ख़त्म हो गई और भगवान प्रहलाद बच गए, तो हम बड़ी खुशी से सारे लोग हैं जो प्रफुल्लित होते हैं, एक दूसरे को बधाई भी बांटते हैं। होली के दिन हम मंदिरों में पहाल बनाते हैं और पहाल के साथ साथ हम बुरी चीज़ों का त्याग भी करते हैं, अच्छे ग्रहण करते हैं। जैसे नशावर्ती है तो उसको भी त्याग करते हैं। फिर साल भर में जैसे भी हमारे कोई आपस में मन मुटाव होता है तो होली के दिन हम बैठ करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये भी बताने का प्रयास कीजिए कि बिश्नोई समाज में जो भोजन है वे शाम होने के बाद में क्यों नहीं ग्रहण किया जाता, उससे पहले पहले ही कहते हैं कि ग्रहण कर लीजिए। उसको हम सूतक बोलते हैं। जैसे पता चल गया भाई होलिका दहन की बात तो चल गई होगी, तो जैसे सूतक बोलते हैं हम भाई 5 बजे के बाद हम उसको सूतक मानते हैं, इसलिए वो ग्रहण नहीं करते। अच्छा, इस समय हमारे साथ में महावीर जी शरण अय्यन जुड़ चुके हैं। आप थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कीजिए कि जब होलिका दहन होता है उस समय लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है, तो कई लोगों का ये भी मानना होता है कि बिश्नोई समाज में जो है इसीलिए भी नहीं मनाते क्योंकि उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और बिश्नोई समाज के जो सदस्य होते हैं वो पर्यावरण के प्रति प्रेम रूप के होते हैं, इसलिए वो लकड़ियों को नहीं जलाते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? बिल्कुल, देखिए, लकड़ी जलाने से प्रदूषण तो सीधा सीधा होता ही है और जो जहरीली गैस है उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। वातावरण में अगर वो जहरीली गैसें जाती है तो वो पानी के साथ मिलके और ज़मीन स्तर पे पानी के साथ आती है और खाने के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके हमारे शरीर को भी हानिकारक नुकसान पहुँचाती है। दूसरा, लकड़ियों में जीव जंतु भी छोटे छोटे होते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होता है अगर जलाते हैं। तो इस वजह से बिश्नोई समाज में लकड़ी के साथ होलिका दहन करने की प्रथा अभी तक नहीं है और ना ही हमें इसे अभी आने वाले टाइम में भी अडॉप्ट करना चाहिए। और जब बिश्नोई समाज के जो सदस्य होते हैं वे होली का जब दहन होता है तो उसके जो आग के अंश होते हैं उसको भी देखना एक तरह से पाप क्यों माना जाता है बिश्नोई समाज में? बिल्कुल, क्योंकि उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि प्रहलाद जी सुबह तक जीवित बचेंगे। तो सब वो एक तरह से मातम का समय था हमारे लिए और मातम के समय में उसको खुशी खुशी नहीं देखा जा सकता था, इसलिए हम उसे वंचित रहते हैं। धन्यवाद। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बिश्नोई समाज के अंदर जो बीकानेर है वहाँ पर जीव रक्षा संस्था भी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष है मोखम राम जी धारणिया। तो आप थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए कि जो बिश्नोई समाज की जीव रक्षा संस्था है वह किस प्रकार से जीवों के प्रति अपनी जो रक्षा जाहिर करती है। हमारे 29 नियमों में शामिल है कि जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे, अजर जरे जीवित मरे बात स्वर्ग ही पावे। गुरु जाम्बो जी महाराज ने 29 नियमों में हमें बांध दिया था कि जीवों पर दया करनी है। उसी समय भी आज से 300 वर्ष पहले भी जोधपुर जिले के राज्य वर्ष खेजड़ियों के लिए 363 नर नारी शहीद हो गए थे। जीवों के प्रति सैकड़ों लोग बिश्नोई समाज के शहीद हुए हैं। सरकार और अधिकारियों से ज़्यादा बिश्नोई समाज जागरूक रहता है, जगह जगह काम करते हैं, जहाँ शिकारियों का पीछा करते हैं, अवैध पेड़ कटाई रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमारी संस्था जीव रक्षा संस्था बीकानेर नाम से 2011 से रजिस्टर्ड है और हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे संभाग बीकानेर में तन मन धन से कार्य करते हैं 24 घंटा जीवों के प्रति। और 200 से अधिक शिकारियों के खिलाफ आज भी मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और 30 मुकदमे से अधिक राज्य वर्ष खेजड़ियों के कटान के मुकदमे हमारे द्वारा दर्ज किया गया है। प्रत्येक दिन हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट में बयान गवाह हर जगह देते हैं, घूमते रहते हैं 24 घंटा जीवों के प्रति
काम करते हैं। और यहाँ पर जो है अभी बिश्नोई समाज की जो हरी कथा जमवाणी होने वाली है उसमें जो है किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होने वाले हैं? ये जीव रक्षा पर्यावरण संरक्षणार्थ जाम्बवाणी हरि कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आचार्य सचिनानंद जी महंत लाला सरसात्री द्वारा मुखारविंद से शुरू होगी। 21 मार्च 2022 से और 27 मार्च 2022 को समापन होगा। ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। जीव प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, पूरा बिश्नोई समाज यहाँ 29 नियमों को पालन करने वाले यहाँ आकर के इस कथा में भाग लेंगे। दूर दराज से भी लोग आएंगे और बसों की भी सुविधा बीकानेर शहर के अंदर की गई है, जो निःशुल्क यात्रियों को यहाँ ला करके कथा श्रवण करके उसको भेजा जाएगा। जी धन्यवाद। जम्बेश्वर मंदिर सेवा समिति एवं जीव रक्षा संस्था बीकानेर द्वारा आयोजित है। तो यहाँ पर जो है हरी कथा होने वाली है, जैसे कि इन्होंने बताया, तो आप भी हरी कथा के अंदर आ सकते हैं, अपना सहयोग पूरा दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बिश्नोई समाज जीवों के प्रति बहुत दयालु होता है, तो बिश्नोई समाज के जो मैं आपको एक बताना चाहूँगी, आप जो यहाँ पर देख पा रहे कबूतर, यहाँ पर डेली का अभी जो हमने अब मंदिर दिखा रहे हैं बिश्नोई समाज का, यहाँ पर डेली का 1.5 क्विंटल कबूतरों के लिए जो है बाजरे का चुगा डाला जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर करीब 1000 से भी ज़्यादा जो है पक्षी आते हैं चुगा चुगने के लिए। आप देख पा रहे कितना बड़ा सहयोग बिश्नोई समाज अपना दे रहा है। जहाँ पर लोग केवल एक कटोरी के लिए भी अपना दान नहीं दे पाते, वहाँ पर बिश्नोई समाज डेली का 1.5 क्विंटल यहाँ पर जो है चुगा डालता है। और आप देख पा रहे हैं अभी जो यहाँ पे जम्बवाणी हरी कथा होने वाली है उसके लिए भी यहाँ पर जो है टेंट लग चुके हैं, और कितना बड़ा यहाँ पर जगह है। और यहाँ पर जो है जो जमवाणी कथा हरी कथा होने वाली है उसके बारे में हम डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो, अपना सहयोग देना चाहते हो, तो आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा दान भी एक बड़ा आपके पास में हिस्सा बन के वापस ही आएगा। तो आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं, क्योंकि जीवों के प्रति जो है अपना सहयोग दिया हुआ एक बहुत बड़ा आपको फल प्राप्त होता है।